अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। चलिए मेरे साथ सुनिए एकादशी व्रत की सुंदर और पवन व्रत कथा। आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानम कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुने, मन लगा करके सुने और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं। सुनाने का मतलब होता है शेयर करें और दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। ओम श्री विष्णुवे नमः। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास रखने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, धन और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती और उनके बुरे पाप जीवन भर, यहां तक कि पिछले अगले जन्मों में भी उनका पीछा करते ही रहते हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का उपवास अवश्य रखें। इस दिन किए गए उपवास का फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर होता है। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा, जो कि इस व्रत के महत्व और फल को विस्तार पूर्वक बताती है। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा का श्रवण भी सबको करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको पहले सुनेंगे पाप, कल से एकादशी की व्रत कथा, उसके बाद तुलसी माता की पौराणिक कथा को जरूर सुनिएगा, ताकि आपको इस एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सके। और कथा सुनने का सौभाग्य आपको मिल रहा है तो जरूर से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो अब आप सुनिए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक ठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते। भगवान श्री विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के सवे भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री था, धन और अन्न देने वाली है पापांकुशा। एकादशी व्रत के बराबर गंगा गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री विष्णु के लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना तिल भूमि गौ
अन्न जल छत्री तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादश हों के व्रत किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर बाग, धर्मशाला, गौ मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु धनादेश रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो प्रिय भक्तों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा और उसके बाद आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की अन्य कथाएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी जी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए बिना अन्न और जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूं। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे मीठा, ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे खाने को, दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वह इतनी पापी नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की अन्य व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। वह परेशान होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और वह पापों से मुक्त हो जाए। तब अंगिरा आशी ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेली ने अंकुशा एकादशी व्रत को
विधि विधान से किया। जैसा आशी ने उसे बताया था, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। अतः इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना अति उत्तम होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, पार्वती पति भगवान शंकर की जय। आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिए और चैनल दिव्या ज्योति को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार प्यार से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।